आगे झलाम जस जस, ये पूर्व वाला धकार यहाँ पर क्या है? झल है। जी। पूर्व वाला धकार झल है कि नहीं है? है, वो भी झल है। झल प्रत्याहार में आने वाले को झल बोलेंगे। पहला वाला धा यदि झल में आ रहा है तो पर वाला धकार झल नहीं होगा? होगा। जी। वो भी झल है। झल के स्थान पे क्या आदेश होगा? जश। पर में चाहिए झस। ये ध झस में आता है, झस प्रत्याहार में आएगा, इसलिए ये झल के स्थान पे जश होकर के सु द ध य उपास्य, सुदधय उपास्य। जलाम जैसे लग, यहाँ तक तो हो गया था। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? स्वामी जी समझ आया है, लेकिन रिवीजन की कमी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सुदधय उपास्य। आगे अब सूत्र लगेगा संयोगान्तस्य लोप। सूत्र क्या कहता है? संयोगांत पद का लोप हो। जी, लोप। संयोग अंत पद का लोप। इसका क्या अर्थ समझ रहे हैं? संयोगांत से, संयोगांत पद का लोप। इससे क्या समझेंगे? संयोगांत पद का अंतिम में होगा उसी पद का लोप होगा। हाँ, संयोगांत पद का लोप, यानी संयोग जिसके अंतिम में होगा उस पद का लोप होगा। अब बताइए इसमें किसका लोप होगा? य का लोप होगा। इस कथन के अनुसार किसका लोप? द का लोप होगा। ये कथन के अनुसार, ये जो लिखे हैं ना, इसके अनुसार किसका लोप? समझिए, स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए, ऐसे दिखने ऐसा। संयोगांत पद, इस कथन के अनुसार द का लोप हो जाएगा। लोप होगा। द का, और लगाइए दिमाग थोड़ा। संयोग, पहले इतना समझ लीजिए, संयोगांत मतलब संयोग जिसके अंतिम में है उस पद को क्या कहेंगे? संयोगांत पद का लोप हो। संयोगांत पद का लोप वो बोलने से पूरे का लोप हो जाएगा। का लोप स्वामी जी, पूरे पद का, सु द ध य इतने का लोप हो जाएगा, सभी का लोप हो जाएगा। पीताम्बर जी समझिए, यह भी है, लेकिन सु का क्यों होगा? द ध ये तो समझ में आ रहा है, सु का क्यों लोप होगा? जैसे बोलेंगे पीताम्बर को लाओ, तो पीला कपड़ा पहना है व्यक्ति, तो उसके एक कपड़े लाएंगे कि उसके आधा लाएंगे कि पूरे व्यक्ति को लाएंगे?
पूरा व्यक्ति को। पूरे व्यक्ति को ले आएंगे, पीताम्बर पूरे व्यक्ति समूह को ले आ सकेंगे। इसी प्रकार संयोगांत पद है, संयोग जिसके अंतिम में है उसका लोप हो, ऐसा कहेंगे। संयोगांत पद का, पद कौन है, ये पूरा इतने है, सु द ध य तक। संयोगांत पद का स्वामी जी एक डाउट है, स के नीचे जो ऊ है, ऊ जी। तो फिर है, वो तो संयोगात्मक नहीं है, उसको कैसे लोप कर देंगे? देखिए, तब ऐसा होगा कि यदि हम कहेंगे संयोग का लोप हो, ऐसा बोलेंगे तब ये प्रश्न बनेगा। संयोग का लोप हो ऐसा कहेंगे तो ये ऊ तो संयोग है नहीं, द ध यह संयोग है, तो ऊ का कैसे लोप होगा, ये प्रश्न बनेगा। क्या कह रहे हैं, संयोगांत पद का लोप, अर्थात संयोग जिसके अंतिम में है ऐसे पद का लोप हो। तो यहाँ तक पूरे पद है, कहाँ तक, सु द ध य, तो किसका लोप होगा, पूरा लोप होना है। तो चाहिए स्वामी जी पूरा, लेकिन अगला जो है वो नहीं होने देगा। वो तो है, लेकिन अभी समझना क्या है, पूरे पद का लोप हो जाए हो। जी, संयोग जिसके अंतिम में है, संयोगांतम यत् पदम। अब सूत्र का जो अर्थ है, वास्तव में सूत्र में नीचे वाले परिभाषा को मिला करके अर्थ दिया है, नहीं तो संयोगांतस्य लोपः, इस कथन के अनुसार तो ये अर्थ आएगा कि संयोग जिसके अंतिम में है उसका लोप। जी स्वामी जी। लेकिन पूरे पद का तो लोप नहीं कर सकते। तो देखिए, अभी जितना कहे इतने से आपका कितने लोप हो रहे, पूरे पद लोप हो जा रहे। अभी तक इतना अर्थ ये हुआ ना, जी। परंतु इसी सूत्र के साथ और थोड़ा सा परिभाषा लगाएंगे। केवल संयोग जिसके अंतिम में है, उस संयोग जिस पद में है उसके उस पद के अंतिम वर्ण का लोप हो। अर्थ कैसे करेंगे, संयोग जिस पद में है उसका लोप हो, ऐसा नहीं करके अर्थ करेंगे संयोग जिसके अंतिम में है उस पद के अंतिम वर्ण का लोप हो। पूरे सूत्र का अर्थ है ऐसा करना। इस प्रकार के अर्थ करने के लिए अगला सूत्र का आवश्यकता है। कठिन पड़ा, देखिए, जैसे कि इको एनर्जी का अर्थ क्या है सूत्र में, एक स्थान में एक स्थान पर यन आदेश होता है, निमित्त पद में हो तो उसके साथ यदि तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य को मिला दें, क्योंकि विधि सूत्र के साथ मिल जाता है परिभाषा, उसको मिला करके बोलें तो इक के स्थान पर यण आदेश होगा, अव्यवहित अच पर में होता। जी। ऐसा अर्थ कब होगा, जब तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य को इको एनर्जी के साथ मिला के बोले।
सामान्यतः सूत्र का अर्थ कितना है, एक के स्थान पर यण आदेश हो अच पर में होता, ऐसा हो। लेकिन इसके साथ तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य जो है वो कुछ कार्य तो नहीं करता है, बस विधि सूत्र को बताता है ऐसा करना है, तो उसके साथ मिला करके बोलेंगे तो एक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे, अव्यवहित अच पर में होता है। इसी प्रकार सेम यहाँ भी समान है। संयोगांतस्य लोप से अभी पूरे का लोप हो रहा है। संयोग जिसके अंत में है उस पद का लोप हो, एक सिर्फ संयोगांतस्य का इतना अर्थ हो, संयोगांतस्य लोप। देखो क्योंकि सूत्र में कितना है, संयोगांतस्य लोप। लोप का अर्थ मतलब लोप हो। अब इसका अर्थ क्या है, संयोगांतस्य का संयोग अंत्य यस्य, अर्थात संयोग अंतिम में है जिसका, तस्य संयोगांतस्य उसका लोप हो, उसका यानी किसका, उस पद का लोप हो। सिर्फ सूत्र का अर्थ कितना है, संयोग जिसके अंतिम में है उस पद का लोप हो। ऐसा कहेंगे तो किसका लोप होगा, सु द ध य उपास्य में। संयोग जिसके अंतिम में है उसका लोप हो, ऐसा कहेंगे तो कितना लोप होगा, पूरा पद लोप होगा। क्योंकि देखो द ध य संयोग अंतिम में है, संयोग जिसके अंतिम है उस पद का लोप हो बोलेंगे तो पूरे लोप हो जाएगा। ऐसा अर्थ कब आएगा, जब पूरे खाली से सूत्र का अर्थ करेंगे, एक ही सूत्र का, संयोगांतस्य लोप। संयोग अंतिम में है जिसका उसका लोप हो, संयोग अंतिम में है जिसके उसका लोप। ये किसका अर्थ है, संयोगांतस्य लोप का। संयोगांतस्य लोप का अर्थ क्या हुआ, संयोग अंत में है जिसका, उस पद का लोप, अंत में है जिसके उस पद का लोप हो। ऐसा कहेंगे तो किसका लोप होगा, अभी पूरे पद का, सुदधाय का लोप। एक समझ में आया, जी स्वामी जी। अब ऐसा करेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा ना कि पूरे लोप हो रहे हैं। अब ये फिर विधि सूत्र के साथ और एक परिभाषा जोड़ेंगे। अब परिभाषा जोड़ करके अर्थ करेंगे कि संयोग जिसके अंतिम में है, संयोग जिस पद में है उस पद के अंतिम वर्ण का लोप, ऐसा अर्थ करेंगे। अब सूत्र का पूरा अर्थ कैसे करेंगे, संयोग जिसके अंतिम में है उस पद के अंतिम वर्ण का लोप हो, ऐसा अर्थ करना है हमें। ये वाला परिभाषा है ना स्वामी जी, आगे आएगा अलोअन्त्यस्य। देखिए अलोअन्त्यस्य, अलोऽन्त्यस्य, ये परिभाषा से अलो अन्त्यस्य, अलः षष्ठी अन्त्यस्य भी षष्ठी है। तो ये क्या कहेगा, अलह, अल मतलब, अलह मतलब अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, पूरा आएगा,
पूरे वर्ण आ जाएंगे। तो अलह षष्ठी है, तो अल के स्थान पर जो विधान किया जाएगा वो क्या होगा? अंत्यस्य, अंतिम वाले वर्ण को होगा। अंत्य भवति अंत्य, जो अंतिम में होगा उसको क्या कहेंगे? अंत्य। तस्य अंत्यस्य, अंत्यस्य लो अलह लोप, अंतिम अल को ही यहाँ लोप के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ सभी के लिए ये परिभाषा है, ये एक जगह के लिए नहीं है। कभी भी अल षष्ठी के स्थान पर विधान किया जाएगा अलह, अंत्यस्य अलह अंतिम के स्थान पर होगा। ये सूत्र में तो इतना ही है, अलह आगे अंत्यस्य, लेकिन इससे अनुवृत्ति आएगी षष्ठी, षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है पूर्व से। स्थाने, स्थाने की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो कुल मिला के सूत्र का अर्थ क्या होगा? कभी भी षष्ठी के स्थान पर विधान किया जाएगा वह अंत्यस्य अलह, अंत्यस्य अलह अर्थात अंतिम अल के स्थान पर होगा। षष्ठी स्थाने, आगे देखिए, ये सूत्र का अभी पहले मूल अर्थ समझ लीजिए, फिर विभक्त अलग अलग विभक्ति का समझेंगे। सूत्र का यह अर्थ हुआ कि कभी भी षष्ठी विभक्ति के स्थान पर कुछ कार्य होगा तो वो अंतिम अल वर्ण के स्थान पर ही होगा। ये बहुत जरूरी है, सभी जगह लगेगा ये परिभाषा। आगे एक बार बताइए सुनिए ये सेंटेंस। हाँ, षष्ठी विभक्ति के स्थान पर होने वाले कार्य अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। हो गया। देखिए आगे जाकर के विधान करेंगे तो लगभग षष्ठी के स्थान पर ही विधान होगा, स्थानीय है। तो कभी भी षष्ठी के स्थान पर विधान किया जाएगा तो वो विधान उसके वहां जितने भी वर्ण होंगे उन सभी में जो अंतिम वर्ण होगा उसी के स्थान पर ही होगा। षष्ठी के स्थान पर जो भी विधान होगा वह किसके स्थान पर होगा? अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। देखो ये परिभाषा आगे स्पष्ट होगा, आगे बहुत जगह भी षष्ठी के स्थान पर विधान करेंगे। तो सूत्र में अभी देखिए, षष्ठी स्थाने अलह अंत्यस्य, अनुवृत्ति होगा षष्ठी के स्थान पर जो भी कार्य होगा अंत्यस्य अलह अंतिम अल वर्ण के स्थान पर होगा। म्यूट कर आगे। षष्ठी स्थाने अंतस्य अलह आदेशः स्यात्, कभी भी षष्ठी के स्थान पर निर्देश किया जाएगा अंतिम अल के स्थान पर ही हो। अभी देखिए लोप कितने का हो रहा था? संयुगान्तस्य लोप से पूरे पद का लोप हो रहा था। अब कहेंगे कि कभी भी षष्ठी के स्थान पे होगा जो भी कार्य, वह कार्य के अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। देखो यहाँ पर षष्ठी के स्थान पे कार्य हुआ था, षष्ठी विभक्ति कौन था? इकह। यण किसके स्थान पे हुआ था?
एक के स्थान पे हुआ था। सूत्र में एक विभक्ति कौन से थे? षष्ठी। षष्ठी। इकहा कौन सी विभक्ति थे? षष्ठी है। तो षष्ठी विभक्ति के स्थान पे क्या हुआ था? यण। यण हुआ था। अभी वही यण के स्थान पर ही क्या कर रहे हैं? लोप कर रहे हैं। षष्ठी विभक्ति के स्थान पर लोप भी कर रहे हैं। तो कभी भी षष्ठी विभक्ति के स्थान पर कार्य करते तो पूरे नहीं करके कहाँ पे होगा? अंतिम के स्थान पर ही होगा। तो एक मान करके सूत्र में इका षष्ठी थे, तो उसी के स्थान पर ही यह हुआ था, तो वही षष्ठी के स्थान पर होने के कारण अभी अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। अंतिम वर्ण कौन है? यह। अब ये सूत्र को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण जैसे देंगे। देखिए, एक शब्द है दीव। दीव शब्द, दीव शब्द है। दीव आकाश बंदा ना, दीव। दीव दीव शब्द है। और आप लोगों को बताए थे प्रत्येक शब्द से क्या विभक्ति होते? सु, औ, जस, आम और सस, ऐसे सभी विभक्ति होते हैं। जैसे आगे आएगा हलादी विभक्ति, जब आएगा भ्याम, मान लीजिए ये हलादी विभक्ति है भ्याम, दीप आगे भ्याम, क्योंकि एक सूत्र आया था सुप्तिगंतम पदम से क्या करता है? सुप्तिगंतम पदम कहता है सुबंत और तिंगंत के पद संज्ञा। तो अभी हम सुबंत पद बनाना है तो दीव शब्द से क्या प्रत्यय लाएंगे? ध्यान। अब इसी अवस्था में एक सूत्र आएगा, देखो, दीवः उत। क्या सूत्र है? दीवः उत। ये दीवः कौन सा विभक्ति है? षष्ठी। उत कौन सी विभक्ति है? प्रथम। दीवः आगे उत। अब ये सूत्र क्या करता है? देखिए, दीव के स्थान पर क्या आदेश करता है? उत। सूत्र क्या करेगा? दीवः उत। दीव के स्थान पर उत आदेश करेगा। ये कठिन नहीं है। देखिए, दीव के स्थान पर क्या करेंगे? उत। तो दीव में कितने वर्ण हैं? ई, दो, पहले तीन, द है, ई है और व है। कितने हैं? तीन। इन तीनों में से ये उत का बचेगा उ। ये जो उ आदेश होगा दीप के स्थान पर, दीव में कितने वर्ण बोले अभी? तीन, द, ई और व। इन तीनों में किसके स्थान पर उ होगा? द के स्थान पर होगा कि ई के स्थान पे होगा कि व के स्थान पे होगा? सूत्र में तो सिर्फ इतना कह दिया ना कि दीवा उत, दीव के स्थान पर उत हो। तो बोले कि दीव के किसके स्थान पे उत होगा? ई के भी तो उ हो सकता है, द को भी उ हो सकता है, व को भी उ हो सकता है, अथवा पूरे तीनों के स्थान पे भी उ हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि इन चार ऑप्शन में से कहां पर उ होगा? अंतिम स्थान में। हाँ, तो फिर इसके लिए सूत्र आ जाएगा अलो अंत्यस्य। कहा कि सूत्र में जब षष्ठी विभक्ति के स्थान पर जब कथन होगा तो किसके स्थान पर होता है? अंतिम। जैसे कि दिवह उत में कौन सी विभक्ति है? ये षष्ठी। षष्ठी के स्थान पर क्या विधान हो रहा है? उत। तो कभी भी षष्ठी के स्थान पे कुछ भी विधान होगा, कोई भी कार्य, तो वो कार्य उसके किसके स्थान पे होगा?
अंतिम। अंतिम। तो दीप के अंतिम के स्थान पर ही क्या होगा? ऊ होगा। तो ऐसे लिखेंगे दी आगे ऊ, ऐसे लिखेंगे। और यही सूत्र लगेगा इको यणची। ई से पर ऊ है, इको यणची। ई से ऊपर में हो तो ई को य हो जाएगा और क्या बनेगा? द्यू। द्यू बनता है, द्यू शब्द आकाश के लिए, द्युभ्याम ऐसे बन जाएगा। ये दीप में किसके स्थान पर वो हुआ? वाव के स्थान पे। लेकिन सूत्र दीवाउत में कहा था कि वाव के स्थान पे उत करो, नहीं। सूत्र तो इतना कह दिया था कि दीप के स्थान पर उत करो, लेकिन कभी भी सूत्र में षष्ठी के स्थान पर कुछ कार्य होता है तो कहां पर होता है? अंतिम। अंतिम के। इसी प्रकार इकहा कौन सा विभक्ति थे? षष्ठ। षष्ठी। षष्ठी के स्थान पर इको यणचि से यण हुआ है और यह है, तो कभी भी षष्ठी के स्थान पर कार्य होता तो अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। तो अंतिम वर्ण कौन है? य। या तो य के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? ऊ। उ। उ नहीं, य को लोप होगा। उ का वो तो चला गया, वो सूत्र अभी पढ़े नहीं हम, आगे की बात है, सूत्र समझाने के लिए बोले थे। अब संयंत से लोप जब पूरे पद का लोप करने के लिए आएगा तो उसके साथ कौन आ जाएगा? अलो अंत्यस्य। अलो अंत्यस्य परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र आगे कहे कि संयोग जिसके अंतिम में है उसका लोप मत करो, उसके अंतिम पद का लोप करो। अंतिम पद कौन है? य। सु द य, इसका भी लोप हो सकता है उपास्य। तो ये थोड़ा कठिन पड़ता होगा, परंतु धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि ये सूत्र भले यहाँ कठिन पड़ रहा है परंतु अलो अंत्यस्य आगे जगह पे बहुत सरल है उसके उदाहरण। संयोगांतस्य भी कोई कठिन नहीं है, ये आगे ऐसे स्थान आएंगे कि अपने आप ही समझ में आ जाएंगे और सरल हो जाएंगे। अभी जिस हिसाब से प्राथमिक विद्यार्थी के लिए सूर्य उपास्य थोड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि 5-6 सूत्र एक साथ लगा देते हैं, परंतु आगे ये आगे स्पष्ट हो जाएंगे प्रत्येक सूत्र। स्वामी ये संयोग अंतस्य लोप कहीं कहीं आता है क्या? ये सब पूरा पद का लोप तो कहीं नहीं आता होगा ना? आगे हाँ हेलो। ओ आएगा, तब ये सूत्र अलो अंत्यस्य के साथ मिल करके डायरेक्टली अलोंतस्य ओनली ना? अंत्यस्य। अब ऐसा हो गया, मान लीजिए कि संयोगांतस्य लोपः कभी और अकेला नहीं हुआ, वो उसके साथ हर समय अलो अंत्यस्य जुड़ ही गया वो। अब जोड़ के ही वो उसका अर्थ होगा, संयोग जिसके अंतिम में है उसका लोप। अब जैसे कि इको यणचि है, वो तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य को बिना उसका अर्थ और कहीं प्रयोग नहीं होगा। और संयोगांत से लोप का भी क्या नियम हो गया? अलोन्त को लेकर के ही अर्थ होगा। तो देखिए कोई नहीं,
आगे स्पष्ट हो जाएगा, ये आगे सभी सूत्र स्पष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो अब किसका लोप प्राप्त है, किसका होना चाहिए, य का लोप होना चाहिए। अब य का लोप हो जाएगा, लेकिन उसको भी बाध करने के लिए वार्तिकार है। यणः प्रतिषेधो वाच्यः, यणः प्रतिषेधो वाच्यः, यण का प्रतिषेध है ना, यण प्रतिषेधो वाच्यः, यणः प्रतिषेधो वाच्य। ये कहाँ से? बोले वहां पे वार्तिकार है, देखिए वहां नहीं है, जहाँ पे वहां दिया होगा अलंत्य के बाद। जी स्वामी जी। पुस्तक में तो नहीं है, ब्रैकेट में है। है। तो इसी प्रकार जी जी सर। यणः प्रतिषेध वाच्य, क्या कहेगा, यण का प्रतिषेध कहना चाहिए। यणः, यण में कौन कौन आएंगे, य व र ल, लेकिन इनका लोप नहीं होगा। स्वामी जी प्रतिषेध का क्या मतलब होता है? निषेध, अर्थात यण का लोप नहीं होगा। यणः प्रतिषेधो वाच्य, तो य का लोप हो रहा था, तो य यण में आता है य व र ल, य व र ल यण में आते हैं, इनका लोप कहना चाहिए। यणः प्रतिषेधो वाच्य। स्वामी जी यणः प्रतिषेधो वाच्यः, इसका मतलब होगा यण का लोप नहीं होगा, इसे यण के लोप का प्रतिषेध करना चाहिए जी। तो यण में जो य था, ये उसका लोप हो रहा था, यण में आएगा ये सुधा ध का य, तो उसका लोप नहीं हो। आगे अब पूरा हो गया ये ग्रुप। तो संयुगांत स्वामी से जी लास्ट में है ना एचो यवा वो अगला है, यावह, वो अलग है। ओ अच्छा। सु द ध य उपास्य, अब य का भी लोप नहीं होगा, तो मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, शुद्धि उपास्य, सु था द द द के नीचे ध चला जाएगा, य मिल जाएगा, शुद्धियो य में ओ मिल जाएगा, क्योंकि य अलग है और अच है, शुद्धियो पास्य। क्या बन गया, शुद्धियो पास्य, एक रूप बन गया शुद्धियो पास्य। स्वामी जी माने तो सेम ही रहेगा ना? अर्थ तो वही होगा, शुद्धियो जी। पास्य। देखो एक सूत्र आया था अनचिच, क्या करता है, अच पर यार रहना चाहिए। यार प्रत्यय इसको द्वित्व हो जाता है, और द्वित्व होकर के ध को दो हो गया था, सु ध ध य। तो यहाँ पे
ये सूत्र जो है विकल्प से करता है। विकल्प का अर्थ होता है वो अपना कार्य एक बार करेगा और एक बार वो नहीं करेगा। तो ध को द्वित्व हो गया था, एक पक्ष ऐसा आएगा कि ध को द्वित्व नहीं होगा, तो वहां पे दूसरा रूप बनेगा। देखिए ऐसे शुद्ध्युपास्य एक रूप बन गया, ऐसे शुद्ध्युपास्य। अब उसका और भी एक रूप बनेगा, दो रूप बनेगा। दूसरा वाला सरल है, कैसा रहेगा? सूत्र लगेगा इको एणचि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अंतरतमः। ये लगा दिए। अब क्या हो गया था? सु ध इ। अब यहाँ पे क्या सूत्र लगाए थे? अनचि च। अनचि च सूत्र से द्वित्व होता है, तो वो एक बार आपने द्वित्व कर लिया, अब दोबारा उसको नहीं, एक बार वो नहीं लगेगा। यहाँ पर नहीं लगेगा तो कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा सु ध इ। रूप बनता है शुद्ध बना शुद्ध्युपास्य। अब ऐसा समझिए, एक ग्रुप आपने ये पहला बना दिया, अब कौन सा बनाना है? ये वाला, ये दूसरा रूप। ये कैसे बनेगा? सुधि धन उपास्य। इको एणचि तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अंतरतम क्या बन गया? सुधाय उपास्य। अब यहाँ पर अनचिच लगेगा? नहीं लगेगा ना। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक बार उसने लगा दिया है, अब दोबारा वो नहीं लगेगा। अब उसके बाद क्या सूत्र लगाए थे अनचिच के बाद? झलाम जस जैसी। यहाँ झलाम जस जैसे लगेगा क्या? देखिए नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? देखिए झल है कि नहीं? ये धा है, इसको क्या होगा? जस। लेकिन सबसे पहले ये निमित्त ढूंढना चाहिए। निमित्त कौन है? निमित्त कौन बनता है? जस। हर्ष। झबे घड़धस जब गड़ा दश। उसमें ये जो यह निमित्त बन रहा है, ये झस में आता है? नहीं आता है। नहीं आता है, इसलिए झलाम जस जैसे यहाँ पर नहीं लगेगा। समझ में आया? झलाम जस जैसे नहीं लगेगा। संयोगांत से लोप लग सकता है। संयोग फिर पूरे पद का लोप हो सकता है। संयोग जिसका अंतिम में है उसका लोप हो। फिर सूत्र आएगा अलोप अंत्यस्य। कहेगा अंतिम षष्ठी के स्थान पर होने वाले कार्य अंतिम के स्थान पर ही होता है, तो फिर लोप प्राप्त है यह। फिर वार्तिक आ जाएगा यणः प्रतिषेधो वाच्य से यण का लोप
संयोगांत में, संयोग के अंतिम में यण का लोप नहीं होता। तो क्या बन जाएगा? सु यु। अब में यह मिल जाएगा, यह में उ मिल जाएगा, सुद्योत बन गया सद्यपास। ये दूसरा रूप भी बन गया। इसके जैसे और भी रूप बनेंगे, आप लोग उसको बना सकते हैं। जैसे देखिए आगे उसमें दिया है मधु धन आरी। ये सारा सूत्र लगेगा इसमें। ये आपके होमवर्क। मधुहरी, इसका मधुहरी बताएंगे। ये आपके होमवर्क है। री आकृति धात्रांश। इसमें मधुआरी स्वामी जी लास्ट वाला क्या है? धातु धात्री अंश। इसको बना मधुआरी को बता देते हैं, लेकिन आज का तो समय वो है, कल बताएंगे। कठिन होगा परंतु अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसे ही लगता है। मधुधनारी देखिए कोई अनची लगा पे मधुधनारी में को वर्ण पे होगा। एक कौन है यहाँ पे? उ। मधु का उ इक है, इसको यण होगा। यण में य व र ल, चारों में से फिर तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य भी इसके साथ ही जोड़ के आएगा। बोलेगा अच पर में हो, तो पर में है अव्यवहित अच, ये सूत्र लग हो गया। अब उ के स्थान पे कौन होगा? य व र ल में, फिर इसके बताने के लिए कौन आएगा? स्थाने स्थान अंतरतम। स्थानीय अंतरतम आएगा। स्थानीय एक है, आदेश अनेक है, ऐसे प्रश्न में अंतरतम होगा। तो उ का स्थान क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ। दो ओष्ठ है, कोई बात नहीं, ओष्ठ। अब इन चार में से ओष्ठ वाला कौन है? य व र ल, चार वाले में से ओष्ठ कौन है? वह होगा स्वामी हुआ। इसीलिए वो को क्या हो जाएगा? हुआ। म हलन धरू था, वो को क्या हो गया? व। म ध व आगे हो गया। अब सूत्र लग जाएगा अनजीच। अच से परे, अच म में अ है अच, उससे परे कौन है? ध, यार में आता है, उसको दित्व। पर में अच नहीं होना चाहिए, वह है अच नहीं है तो दित्व। म ध ध व रे हरि, हो गया, ऐसे बन जाएगा। फिर इतना होने के बाद जलाम जस जैसे जल के स्थान पे जस हो जाएगा। ये
वही वहां भी तो था, झल के स्थान पे जस हो जाएगा, झस पर में है ये झस, ये झल है तो जस होकर के म द ध आगे वो आगे अरे जलाम चक्षु। फिर अभी संयोगान्तस्य लोपः, संयोग जिसके अंतिम में है उसका लोप हो, पूरे लोप हो सकता है। फिर अलवंतस्य षष्ठी के स्थान पर विधान हो तो अंतिम अल के स्थान पे होगा, तो किसका लोप प्राप्त है, वो का। फिर वार्तिक आ जाएगा यणः प्रतिषेधो वाच्य, ऐसे करके यण का लोप नहीं होगा। फिर लिख देंगे म द ध्व ऐसे मध्वरी, वो में अ मिल जाएगा मध्वरी। मधु का हरि, मधु नामक राक्षस के हरि भगवान विष्णु मध्वरी। ऐसे और एक भी रूप बन जाएगा इसमें, जब ध को रेत बनेगा वो बनाएंगे। तो एक बना के लाना आप लोग, रिधन आकृति अधात्रिधन अंसा। जरूरी नहीं है कि ये सभी जगह इतने सारे सूत्र लगे हैं तो सभी सूत्र सभी जगह लगेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। और एक जगह एक चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आप लोगों को उसको बता दो या आप लोग सोच ही लेंगे, कोई नहीं, आप लोग सोच के इसको बनाना। समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैसेज कर। ओम नृतावसाने नटराज राजो ननाद नव पंचवारम उद्धर्तकामः कार्य सिद्धाने तद शिव स्पष्टजा। प्रणाम सर। प्रणाम स्वामी जी।